मैं शॉपकीपर के पास ये पेन स्टैंड लेने गई। मुझे ये पेन स्टैंड बहुत पसंद आया। इस पेन स्टैंड के ऊपर जो MRP लिखी थी वो थी 470 रुपीज़। बट शॉपकीपर ने सोचा कि अगर मैं मैम को 500 रुपीज़ बताऊंगा तो मैम को ये महंगा लगेगा और मैम नहीं लेगी। तो शॉपकीपर ने मुझे 470 की जगह इसकी प्राइस को 450 बताया और मैंने इसे परचेज कर लिया। इसी तरह से स्कूल में जब मेरा बर्थडे था तो सर ने बोला कि मैम मिठाई मंगवानी है। तो मैंने देखा कि बच्चों को टीचर्स को मिला के हमारे स्कूल में जो टोटल बच्चे हो रहे थे वो हो रहे थे बच्चे और टीचर्स मिला के 732 पीपल्स। लेकिन मैंने जो स्वीट्स ऑर्डर करी वो मैंने 700 ना ऑर्डर करके मैंने ऑर्डर करी 750, यानी 750 स्वीट्स मैंने मंगवाई। बच्चे थे 732। तो बच्चे 732 थे लेकिन मैंने जो स्वीट्स मंगवाई, मिठाई मंगवाई, वो 750 मंगवाई। या इस शॉपकीपर ने जो इसका प्राइस था वो 470 था लेकिन मुझे 500 बताने की बजाय 450 बताया, यानी कि 20 रुपए कम। तो उन्होंने जो प्राइस थी उसको कम करके बताया। और जो प्रिंसिपल सर है उन्होंने जो मिठाई मंगवाई थी मेरे बर्थडे पार्टी पर वो जितने स्टूडेंट्स थे उनसे थोड़ी ज़्यादा मंगवाई। तो शॉपकीपर ने इसकी प्राइस को राउंड डाउन कर दिया और सर ने जो स्वीट्स मंगवाई उसकी उन्होंने जो स्वीट्स का नंबर था उसको राउंड अप कर दिया। तो हम किस तरह से नंबर को राउंड अप और राउंड डाउन करते हैं वो करते हैं हम नियरेस्ट नेबर की कॉन्सेप्ट पे। तो हाँ, तो बच्चों अगर आपको भी दिक्कत आती है कि किस तरह से कोई नंबर अगर आपको गिवन है तो उसका नियरेस्ट 1000 कैसे निकालेंगे, नियरेस्ट 10,000 कैसे निकालेंगे, नियरेस्ट लाख, 10 लाख एंड करोड़ कैसे निकालेंगे। हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने चैप्टर शुरू किया था क्लास 7 मैथमेटिक्स की जो हमारी बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 1 हमने शुरू किया था लार्ज नंबर अराउंड अस, उसका पार्ट 8। और पार्ट 8 में हम लोग देखने वाले हैं एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे कि जब मैंने ये पेन स्टैंड दुकानदार से खरीदा तो उसने मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ना बताते हुए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई। या जब प्रिंसिपल सर ने स्वीट्स ऑर्डर करी बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए मेरे बर्थडे पार्टी पे, तो उन्होंने एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्वीट ऑर्डर करने की बजाय उस स्वीट्स में नंबर इंक्रीज कर दिए। तो हम राउंड अप या राउंड डाउन जो करते हैं उसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं। और एग्जैक्ट वैल्यू होती है जब हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए, जैसे हमारे आधार कार्ड का नंबर हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए, हमारे अकाउंट नंबर हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं लार्ज नंबर अराउंड अस का पार्ट 8 एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सबसे पहले हम इस पेज पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये एक बॉय है, ये बोल रहा है 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर, कि 1 लाख लोगों ने बुक का जो मेला लगा था उसे देखा। तो ये गर्ल बोलती ओ सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों ने देखा। बट अगर ये बोल रहा है सपोज करो मेले में 1 लाख लोग थे, फिर ये बोल रहा है अगर मैं मेले में नहीं जाता तो मेले में कितने लोग होते, 1 लोग कम हो जाता। तो 1 लाख में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99,999। What do you think of this conversation? Have you ever read or heard such headlines or statements? क्या आपने कहीं ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसी हेडलाइंस को रीड किया है? वेरी ऑफन हमें कई बार एग्जैक्ट नंबर्स रिक्वायर्ड नहीं होते, हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेशन चाहिए होता है। किसी भी नंबर का हमें क्या चाहिए होता है, अप्रोक्सीमेशन, यानी एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जाम्पल 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो चिंतामणि टाउन है वहाँ की पॉपुलेशन थी 76,068 लोग थे। 2011 में चिंतामणि टाउन में इतने लोग थे। तो ये कहने की बजाय हम क्या कहेंगे कि पॉपुलेशन जो थी वो अबाउट 75,000। देखिए हमें क्या करा, 76,068 है, यानी कि 76,068 है। उसके बजाय हमने राउंड ऑफ करके इस नंबर को क्या बोल दिया, 75,000। अब राउंड ऑफ का मतलब आप राउंड अप भी कर सकते हो और राउंड डाउन भी कर सकते हैं, यानी बढ़ाकर भी बता सकते हो, कम करके बता सकते हैं। लेकिन वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कब आपको बढ़ाना है और कब आपको कम करना है। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको मिठाई वाला एग्जाम्पल दिया, तो 732 अगर बच्चे हैं तो अगर मैं 730 मिठाई मंगाऊंगी तो 2 बच्चों को मिठाई नहीं आएगी, तो मैं थोड़ा बढ़ा करके मंगवाऊंगी। लेकिन वही दुकानदार से जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो दुकानदार आपको पैसे बढ़ाकर नहीं, राउंड डाउन करके बताता है, कम करके बताता है, ताकि आप उस चीज़ को खरीदें। होप आपको समझ में आया होगा। सो इसी तरह से यहाँ जो पॉपुलेशन है तो हमें एग्जैक्ट नंबर बताने की बजाय हम इसको अप्रोक्सीमेट करके हमने बता दिया, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअली चिंतामणि टाउन में जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर में बहुत ही फनी सी चीज़ दे रखे हैं। ये अंकल इससे बोल रहे हैं, इसका नाम है बप्पी,
कि बप्पी कॉल करो, चेक करो कि जो ट्रेन है तूफान एक्सप्रेस क्या वो टाइम पे आने वाली है। तो यहाँ बहुत सारी इंक्वायरीज के नंबर दे रखे हैं, जैसे पुलिस को, फायर के, एम्बुलेंस के, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इमरजेंसी नंबर और रेलवे इंक्वायरी। तो उसको जो बप्पी है उसको फ़ोन करना था रेलवे इंक्वायरी वाले नंबर पे, और रेलवे इंक्वायरी वाला नंबर है आपका 139। लेकिन अब बप्पी ने क्या किया, उसने अपने टीचर से सीखा था कि अप्रॉक्स कर दो, राउंड ऑफ कर दो, राउंड डाउन कर दो, तो उसने इसको राउंड ऑफ कर दिया नंबर को और कॉल कर दिया 100 पे। तो जब इन्होंने देखा बाहर तो गेट पर पुलिस खड़ी थी, तो फिर उन्होंने बप्पी से पूछा कि अरे तुमने कौन से नंबर पे कॉल किया है। तो बप्पी ने बोला जो नंबर था मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि मेरे टीचर ने बोला कि नंबर को राउंड ऑफ करके और डील करना एफिशिएंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चा, हमें कई बार एग्जैक्ट नंबर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका आधार कार्ड का नंबर है, आपके अकाउंट का नंबर है, पैन कार्ड का नंबर है, उसी तरह से जो सर्विसेज है, कोई कॉल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, तो आप एग्जैक्टली डायल करेंगे तभी जाकर के कॉल लगेगा। अगर आप उसको राउंड ऑफ करके करेंगे तो आप जिस नंबर पे कॉल करना चाहते हैं वो कॉल नहीं लगेगा, या फिर वो कॉल किसी और को लग जाएगा जो आपके काम का नहीं होगा। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमें अप्रोक्सीमेट नंबर की जरूरत पड़ती है और कहाँ हमें एस्टिमेट करके, यानी कहाँ हमें अप्रोक्सीमेट नंबर की जरूरत पड़ती है और कहाँ हमें एग्जैक्ट का मतलब वही नंबर हमें चाहिए होते हैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि आप नंबर को राउंड अप या राउंड डाउन कर सकते हैं। एंड देयर आर सिचुएशन वेयर इट मेक्स सेंस टू राउंड अप अ नंबर। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जब हम नंबर को राउंड अप करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि स्कूल में 732 पीपल्स हैं, टीचर और स्टाफ को मिला के। तो प्रिंसिपल सर ने 750 स्वीट्स को ऑर्डर करा, 700 नहीं, क्योंकि 732 लोग थे। अगर 700 स्वीट्स मंगाते तो 2 लोगों की 32 लोगों को स्वीट्स नहीं आती, तो 750 मंगवाई तो थोड़ी ज़्यादा मिठाई होगी तो कोई बात नहीं। तो इस सिचुएशन में हम राउंड अप करते हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ हमको राउंड डाउन करना पड़ता है, यानी जो प्राइस, जो भी चीज़ उसको डाउन करके बताना पड़ता है, कम करके हमें बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी आइटम की कॉस्ट 470 रुपीज़ है, तो शॉपकीपर कहता है कि कॉस्ट जो है वो 450 है, इंस्टेंट ऑफ सेइंग इट अराउंड 500 कि 470 वाले कोई रुपीज़ की कोई चीज़ है तो उसको 500 ना बताने की बजाय वो 450 बताता है, ताकि जो भी कस्टमर है वो उसे इजीली परचेज करे। तो थिंक एंड शेयर सिचुएशन वेयर इज अप्रॉक्सीमेट टू राउंड अप, जहाँ राउंड अप करना इजी होता है। ऐसी सिचुएशन बताओ जहाँ हम राउंड अप करते हैं। तो सिचुएशन देखो, एक मैंने आपको बताई कि जब आपको कोई स्वीट ऑर्डर करनी हो या आपको कोई चीज़ लेकर के आनी है, कोई जैसे कि सपोज करो आपको कुछ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने, तो आप थोड़े से ज़्यादा ही लेकर के आते हैं जितने आपको एग्जैक्ट नंबर पता होते हैं उससे। और राउंड डाउन वाली सिचुएशन क्या होती है, जैसे कोई प्राइस वाली चीज़ हो गई तो हम उसमें राउंड डाउन कर देते हैं कि भाई भैया इतना नहीं और इतना प्राइस लगाइए। भैया ने बताया जैसे कि 430 रुपीज़, आप बोलेंगे भैया 400 ही ले लीजिए, आप ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे 450 ले लीजिए। तो उस सिचुएशन में हम राउंड डाउन करते हैं। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है, चाहे आप राउंड अप करो चाहे राउंड डाउन करो, वो ओके सी बात होगी। ये सिचुएशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है, इट्स योर टास्क, कि जहाँ पे आप चाहे राउंड अप करो या राउंड डाउन करो दोनों ही ओके होगा। एंड व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड, इसका तो मैंने अभी आपको बहुत बार बताया। आपका जो अकाउंट नंबर है या आपका जो पैन कार्ड नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका रोल नंबर है, वो तो एग्जैक्ट ही होना चाहिए। उसमें अगर आप ऊपर नीचे करेंगे या राउंड अप करेंगे तो वो सिचुएशन गलत हो जाएगी। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर चाहिए होता है, कुछ सिचुएशन में हम राउंड अप करते हैं, कुछ सिचुएशन में हम राउंड डाउन करते हैं, और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि आप जहाँ राउंड अप करो या राउंड डाउन करो यू विल गेट दी सेम, और बहुत ज़्यादा फर्क आपके पास नहीं आएगा। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से करके बताइएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नियरेस्ट नेबर। नेबर होते हैं हमारे पड़ोसी, उसी तरह से नंबर जो है उसका पड़ोसी हमें निकालना है, नियरेस्ट नेबर या नियरेस्ट पड़ोसी हमें निकालना है। विथ लार्ज नंबर इट इज़ यूजफुल टू नो द नियरेस्ट 1000। अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसका नियरेस्ट 1000 में कौन सा नंबर होगा, नियरेस्ट लाख में कौन सा नंबर होगा, नियरेस्ट करोड़ में उसका क्या नंबर होगा, तो वो हमें बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हमें दिया हुआ है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़ 72 लाख 85,183। तो हमें इस नंबर का एक तो नियरेस्ट 1000 निकालना है, नियरेस्ट 10,000 निकालना है, नियरेस्ट लाख निकालना है, नियरेस्ट 10 लाख निकालना है और नियरेस्ट करोड़ निकालना है। तो जब 1000 निकालना है तो 1, 10, 100, 1000 यहाँ तक आएगा ना, तो ये 5183 है। देखो इसकी ट्रिक कैसे है, 5183। तो 5183 5000 की ज़्यादा पास है या 6000 की ज़्यादा पास है? ऑब्वियस सी बात है 5000 की ज़्यादा पास है, क्योंकि 5183 से
5000 के पास आने में सिर्फ आपको 183 पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन 5183 से 6000 जाने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स आगे मूव करने पड़ेंगे। तो शॉर्ट रास्ता तो यही है, तो ये हो गया इसका नियरेस्ट 1000। उसी तरह से नियरेस्ट 10,000 देखेंगे, 1 10 100,000 10,000 यानी 85,000। तो 85,183 85,000 के ज़्यादा पास है या 85,000 के ज़्यादा पास में है, या फिर तो ये 80,000 के ज़्यादा पास होगा या 90,000 के ज़्यादा पास होगा। देखो 80,000 के लिए तो ये इसको 183 ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो 85,000 यानी कि 85,183 यानी कि अगर बिल्कुल 85,000 होता तो चाहे आप 80,000 पे जाओ चाहे 90,000 पे, आपको एग्जैक्टली चलना पड़ता, लेकिन ये 183 ज़्यादा है तो आप जाएंगे 90,000 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6,72,90,000। उसी तरह से नियरेस्ट लैक, सो 1 10 100,000 10,000 लैक, 2 लैक है, क्या है 2 लैक, 2 लैक 85,183। तो आप 2 लैक पे जाना पसंद करेंगे या 3 लैक पे। आप अगर 2 लैक पे जाएंगे तो आपको 85,183 पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 3 लैक पे जाएंगे तो आप बहुत इजीली पहुंच जाएंगे और कम स्टेप्स आपको चलने पड़ेंगे। तो इंस्टेंट ऑफ 2 लैक आप जाएंगे 3 लैक की तरफ, क्योंकि वो आपके नियरेस्ट है। वैसे ही नियरेस्ट 10 लैक, तो 1 10 100,000 10,000 लैक 10 लैक, तो 10 लैक में 72 लैक तक आ गया। तो 72 लैक में आप 70 के पास ज़्यादा जाएंगे तो सही रहेगा, 80 लैक के पास ज़्यादा जाएंगे सही रहेगा। तो 72 लैक है, तो 70 लैक की ज़्यादा पास है, तो हम 70 लैक पे जाएंगे। वैसे ही नियरेस्ट करोड़ की अगर बात करूँ तो 6 करोड़ 72 लैक है, 6 करोड़ 72 लैक। तो 6 करोड़ के पास जाएगा या 7 करोड़ के पास जाएगा। देखो 6 करोड़ 72 लैक है, तो 7 करोड़ के ज़्यादा करीब है, तो ये जाएगा 7 करोड़ के पास। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बड़ा नंबर दे रखा है तो उसका नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लैक, नियरेस्ट 10 लैक और नियरेस्ट करोड़ कैसे निकालते हैं। उसी तरह से हमें यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, हमें इनके 5 नियरेस्ट नेबर निकालने हैं, यानी कि 1000 भी निकालना है, इसका नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, लैक 10 लैक और करोड़ निकालना है। इसी तरह से इस नंबर का भी हमें 5 नियरेस्ट नेबर निकालने हैं। चलिए मैं आपको इसका आंसर सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब देखिए, जैसे ये 2 नंबर्स हमें दे रखे हैं, एक तो हमें दे रखा है 1 10 100,000 10,000 लैक 10 लैक करोड़, यानी कि 3 करोड़ 87 लैक 69,957। इसका नियरेस्ट 1000 यानी कि 1 10 100,000 9,957 9,957। तो ये 9,000 के ज़्यादा पास है या 10,000 के ज़्यादा पास है। तो 10,000 के ज़्यादा पास है, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। तो ये 69,000 की जगह हो जाएगा हमारा 70,000। उसी तरह से अगर मैं नियरेस्ट 10,000 की बात करूँ तो 1 10 100,000 10,000, तो 69,000। आप बताइए 69,957 70 के ज़्यादा करीब है या 60,000 के ज़्यादा करीब है। 60,000 से तो बहुत दूर है क्योंकि 69 तक आ चुका है, तो ये 70,000 के पास ही जाएगा। उसी तरह से नियरेस्ट लैक की बात करें तो 1 10 100,000 10,000 लैक, 7 लैक 69,957। तो जो 7 लैक 69,000 इस 7 लैक के ज़्यादा पास है, 8 लैक के ज़्यादा पास है। ऑब्वियस बात है 7 लैक 69,000 है, 7 लैक 69,957, यानी ये वाला जो नंबर है वो 8 लाख के ज़्यादा पास है 7 लाख के बजाय, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। उसी तरह से नियरेस्ट 10 लाख की बात करें तो 87 लाख 69,957। तो जो 87 लाख है वो किसके ज़्यादा पास है, 80 लाख के ज़्यादा पास है या 90 लाख के ज़्यादा पास है। 90 लाख के ज़्यादा पास है, तो ये हो जाएगा 90 लाख। नियरेस्ट करोड़ की बात करें तो ये 3 करोड़ 87 लाख 69,957 3 करोड़ के ज़्यादा पास है या 4 करोड़ के ज़्यादा पास है, 4 करोड़ के ज़्यादा पास है। उसी तरह से हम इस नंबर का देखेंगे 1 10 100,000 10,000 लैख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे 1000, तो 1 10 100,000 2,481 2,000 के ज़्यादा पास है या 3,000 के। देखो 3,000 जाने के लिए तो आपको 600 स्टेप्स आगे लेने पड़ेंगे, लेकिन 2,000 पे आने के लिए आपको 481 स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे, मतलब कि वो थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो ये 2,000 के ज़्यादा करीब है, तो ये हमारा 2,000 रह गया, बाकी नंबर एज इट इज़। उसी तरह से अगर मैं नियरेस्ट 10,000 की बात करूँ तो 32,481, तो 30,000 के ज़्यादा पास है या 40,000 के, 30,000 के, तो 30,000 आ गया। उसी तरह से मेरे पास 5 लाख है, तो ये 5 लाख के ज़्यादा पास है या 6 लाख के ज़्यादा पास है। 5 लाख 32,000 5 लाख 32,000 5 लाख के ज़्यादा पास में, तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
तो ये वाला नंबर है हमारा। देखिए नियरेस्ट जो 10 लाख वाला है वो तो यहाँ पे 0 है, तो हम इसको नियरेस्ट करोड़ में देखेंगे। तो 9,05,32,481, 9 करोड़ 5 लाख। तो ये 9 करोड़ के ज़्यादा पास है या फिर 10 करोड़ के ज़्यादा पास है? सो 9 करोड़ 5 लाख ही तो है, तो 10 करोड़ तक जाने के लिए तो बहुत स्टेप आगे जाने पड़ेंगे, तो ये 9 करोड़ के ज़्यादा पास में है। उसी तरह से जो 29 करोड़ 5 लाख है वो 29 करोड़ के पास है, 30 करोड़ के ज़्यादा पास है, तो 29 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 करोड़। तो ये नियरेस्ट 10 करोड़ हो गया, ये नियरेस्ट करोड़ हो गया। ये 10 लाख और करोड़ नहीं होगा, देखिए वो तो इसके लिए है, ये नियरेस्ट करोड़ है और ये नियरेस्ट 10 करोड़ है आपका। समझ में आया होगा होप आपको अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि आई हैव ए नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कि एक ऐसे कौन सा नंबर है जिसके पांचों के पांचों पड़ोसी, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पांचों के पांचों पड़ोसी 5 करोड़ ही होंगे, वो नंबर क्या होगा और ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं? तो देखिए जिसके सारे के सारे पड़ोसी 5 करोड़ हो वो नंबर है हमारे पास 4 करोड़ 99 लाख 99,999। कि इसके सारे के सारे पड़ोसी क्या होंगे? 5 करोड़ ही होंगे, चाहे वो नियरेस्ट 1000 देखो, चाहे नियरेस्ट 10,000 देखो, नियरेस्ट लाख देखो, नियरेस्ट 10 लाख देखो या नियरेस्ट करोड़ देखिए। और ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिनके पीछे 999999 आ रहे, तो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो उनका जो नियरेस्ट होगा वो उनके जो करीब वाला नंबर होगा वो होगा। लेकिन व्हाट कुड द नंबर बी? वो नंबर क्या होगा हमारा? 4 करोड़ 99 लाख 99,999। समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक्सी और ईस्टू जो है एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। रॉक्सी और ईस्टू जो है उनके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें वो इसको इसमें जोड़ रहे हैं, तो उस वैल्यू को आपको एस्टिमेट करना है। रॉक्सी बोल रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो आएगा 8 लाख, और या तो 8 लाख आएगा या 8 लाख से ज़्यादा आएगा, बट ईस्टू बोल रहा है इनका जो सम है वो 9 लाख होगा या 9 लाख से कम होगा। सो क्या उनके एस्टिमेट्स करेक्ट हैं और किसका एस्टिमेट जो है वो इसके सम के ज़्यादा क्लोज है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दोनों नंबर है वो है 4,63,128 और 4,19,682। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8,82,810। और अगर मैं इनका एस्टिमेटेड सम निकालूं तो एस्टिमेटेड सम निकालने के लिए मुझे इन दोनों नंबर का भी एस्टिमेटेड नंबर निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये 4,63,128 है, तो ये 4 लाख के ज़्यादा पास है या 5 लाख के ज़्यादा पास है? ऑब्वियसली बात है 5 लाख के ज़्यादा पास है, तो इसका एस्टिमेट हो गया 5 लाख। उसी तरह से 4,19,682 ये 4 लाख के ज़्यादा पास है या फिर 5 लाख के? तो ये 4 लाख के ज़्यादा पास है, तो इन दोनों को जोड़ने पे आया 9 लाख। तो 9 लाख जो है वो ज़्यादा क्लोजर है किसके? जो मतलब जो हमारे पास एग्जैक्ट सम आएगा वो ये है, तो 9 लाख जो है वो क्लोजर है इसके। तो ईस्टू का जो एस्टिमेट है वो करेक्ट है और क्लोजर टू द एक्चुअल सम। ईस्टू क्या बोल रहा था यहाँ पर? ईस्टू बोल रहा था कि सम जो है वो इसके अराउंड आएगा और इससे लेस आएगा। तो देखिए हाँ, सम जो है वो इसके ज़्यादा क्लोज है और इससे कम ही है, तो ईस्टू का जो एस्टिमेट है वो करेक्ट है और रॉक्सी जो बोल रहा था वो गलत होगा। ठीक है, या रॉक्सी वाला एस्टिमेट में अगर आप जाते हैं तो ये बोल रहा है 8 लाख, बट ये 8 लाख से ज़्यादा है, 8,82,810 है। समझ में आया? तो हम बोलेंगे कि ईस्टू का जो एस्टिमेट है वो करेक्ट है और एक्चुअल सम के क्लोज भी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000? व्हाई डू यू थिंक सो? कि इन दोनों को जोड़ने पे जो सम आएगा वो 8,50,000 से ज़्यादा आएगा या 8,50,000 से कम आएगा? अगर हम जो ये दोनों नंबर थे हमने इनको एस्टिमेट किया नियरेस्ट 10,000, कैसे एस्टिमेट किया? नियरेस्ट 10,000। सो 1, 10, 100,000, 10,000, तो 63,128। तो ये 60,000 की ज़्यादा पास है या फिर ये 70,000 की ज़्यादा पास है? तो 60,000 की ज़्यादा पास है तो हो जाएगा 4,60,000। उसी तरह से ये 19,682 19,000 के ज़्यादा पास है या 20,000 के? 20,000 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,20,000। तो जब आपने इन दोनों नंबर को नियरेस्ट 10,000 पे अप्रॉक्सीमेट किया
तो इनका आंसर ये आया। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा 8,80,000, जो कि 8,50,000 से ज़्यादा है। तो जो ये है ना कि मतलब जो दोनों का सम है वो 8,50,000 से ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जो सम है वो ग्रेटर होगा 8,83,128 से या फिर इससे कम होगा, और ऐसा क्यों होगा। तो जो सम है, आप इन दोनों का जब सम करेंगे तो देखिए हमने इसका सम पहले ही निकाल लिया था कि दोनों नंबर को जोड़ने पे आएगा 8,82,810। तो 8,82,810 जो है वो इससे कम है, वो क्या है, इससे लेस देन है। तो इसका आंसर आएगा कि जो सम है वो लेस देन होगा 8,83,128 से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। एग्जैक्ट जोड़ने पे तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 8,82,810। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, रॉक्सी कह रहा है कि इनको जो माइनस करने पे आएगा वो 10 लाख के आसपास आएगा या फिर 10 लाख से छोटा आएगा। बट ईज टू बोल रहा है इनको जो माइनस करने पे नंबर आएगा वो 9 लाख के आसपास आएगा या फिर 9 लाख से ज्यादा आएगा। तो क्या ये एस्टिमेट्स करेक्ट है, और किसका एस्टिमेट, रॉक्सी का या ईज टू का, किसका एस्टिमेट जो है वो डिफरेंस के ज्यादा करीब है। तो जब आपके पास जो ये दोनों नंबर दिए हुए हैं आप इनका डिफरेंस करोगे, मतलब इस नंबर को इस नंबर में से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9,73,108। तो अब मैं, ये तो एग्जैक्ट डिफरेंस है, मैं एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालूंगी तो इसकी मैं एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लूंगी। तो हमारा 14,63,128 14 लाख के ज्यादा पास है या 15 लाख के, 15 लाख के। उसी तरह से 4,90,020 4 लाख के ज्यादा पास है 5 लाख के, 5 लाख के। तो 15 लाख में से 5 लाख गया तो बचा 10 लाख। तो जो नंबर को हमने राउंड ऑफ किया वो हाईएस्ट वैल्यू, सो द डिफरेंस शुड बी लेस देन, हमने तो इनको हाईएस्ट वैल्यू पे हमने तो राउंड अप किया है ना, तो ये तो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस हो गया, हाईएस्ट वैल्यू डिफरेंस हो गया। तो जो हमारा एक्चुअल डिफरेंस आएगा वो तो 10 लाख से कम ही आएगा, 10 लाख से कम। अब ऐसी बात कौन बोल रहा है, रॉक्सी या ईज टू, रॉक्सी बोल रहे हैं ना, या तो 10 लाख या 10 लाख से कम। तो रॉक्सी का जो एस्टिमेट है वो करेक्ट है और क्लोजर है डिफरेंस के। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक कीजिए और फिर से एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन 9,50,000, व्हाई डू यू थिंक सो। कि जो इनको डिफरेंस करने पे आएगा, माइनस करने पे जो आएगा वो 9,50,000 से ज्यादा आएगा या 9,50,000 से कम आएगा। तो हमें पता है कि जो एग्जैक्ट डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 9,73,108, जो कि 9,50,000 से ज्यादा ही है। और आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि आपके पास जो दोनों नंबर है, अगर आप उसको नियरेस्ट 10,000 निकाल के लिया हो, यानी कि 14,63,128 का भी और 4,90,020 का भी आप लेकर के आ जाओ, तो 14,63,128 का अगर आप नियरेस्ट 10,000 देखोगे, 63,128, तो 63,128 60,000 के ज्यादा पास है 70,000 के, 60,000 के, तो ये इसका नियरेस्ट 10,000 आ गया। और वैसे ये वाला जो नंबर है 4,90,000, तो जो 90,020 90,000 के ज्यादा पास है या फिर 1 लाख के ज्यादा पास है, आप बताइए। तो 90,000 के ज्यादा पास है, तो इसका आ जाएगा 4,90,000। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी कि 14,60,000 में से 4,90,000, तो आपके पास आंसर आएगा 9,70,000, जो कि अपने आप में 9,50,000 से बड़ा है। तो चाहे आप ऐसे करके देखो या ऐसे करके देखो, आंसर तो ग्रेटर देन ही आएगा, कि जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 9,50,000 से ज्यादा आएगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि जो डिफरेंस है वो 9,63,128 से ज्यादा आएगा या 9,63,128 से कम आएगा, और ऐसा क्यों होगा ये भी आपको बताना है। तो हमें पता है कि जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो 9,73,108 है, जो कि 9,63,128 से ज्यादा ही होगा। और कितना ज्यादा है, 9,980, मतलब ये इससे, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंस ये है और ये तो इससे ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन दिस। और कितना ज्यादा है, 9,980, इतना ज्यादा है, मतलब कि जो एक्चुअल डिफरेंस उससे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस। देखिए 9,980 रुपए का डिफरेंस है। अगर आप सपोज कीजिए किसी से इतने रुपए मांगते हो और अगर आपको इतने ही दे, तो उसने तो आपको इतने रुपए कम दिए ना, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है तो 9,980 रुपीज का।
तो होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है आपको। क्या बतानी है? एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है इसकी। तो एग्जैक्ट वैल्यू में आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 9,73,108 रुपीज। सो आज हमने पेज नंबर 12 तक के यहाँ तक के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड प्लीज़ कमेंट पार्ट 9। सो जल्दी से आपको पार्ट 9 कमेंट मतलब पार्ट 9 मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में, अगर आपके कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप कमेंट कीजिए अंडरस्टैंड कंप्लीटली। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।